मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। पहले भी आवाम टैक्स से गुजारा कर रही थी ना, अगर 3 माह के अंदर कुछ अरसे के बाद ये टैक्स दोबारा लागू हो रहा है तो ये आवाम का दरअसल फ़ायदा ही है। जहाँ पे वो 380 का पैकेज होता था वहाँ पे अब वो 500 का पैकेज होने लग गया, वो तो साहब तो वहीं पे आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आज हम बात करने आए हैं आवाम से बल्कि पूछने आए हैं कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं या नहीं खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं हमारे जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर आवाम हमें इजाज़त दे तो हम जो मोबाइल पर टैक्स पहले काटा जाता था, जो पहले टैक्स लागू थे मोबाइल चार्जेस पे, जब हम कार्ड लोड करते थे अपने मोबाइल में, जो टैक्स पहले काटे जाते थे उन टैक्स को दोबारा बहाल करके वही पैसा डैम फंड में जमा होगा। अगर आवाम हमारा इसमें साथ देगी तो हम उसको बहाल करके वही पैसा डैम फंड के लिए जमा करेंगे। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से आज पूछेंगे कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं या नहीं खुश है, क्या वो इस फैसले में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का साथ देंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह शुक्र। अच्छा, हमें बताइए कि जो चीफ जस्टिस हैं, आपको मालूम ही होगा कि वो काफ़ी अरसे से डैम फंड्स के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, उनकी काविशें रंग भी ला रही हैं, काफ़ी लोग पैसे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब उन्होंने एक नया फार्मूला बताया, उन्होंने कहा कि अगर कौम इजाज़त दे तो हम कौम से दरख्वास्त करेंगे कि जो टैक्स पहले मोबाइल पे, जो हमारे मोबाइल थे जब हम कार्ड लोड करते थे, जो टैक्स पहले कटता था वो दोबारा, आपको पता ही कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो वापस आ गया, अब 100 का 100 ही आता है। तो अगर वो कह रहे हैं कि कौम इजाज़त दे, तो जो टैक्स हम पहले काटते थे ना, अब वो दोबारा कटेगा लेकिन वो सीधा डैम फंड में जाएगा। तो क्या समझते हैं कि आवाम को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ये फैसला मंजूर कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो आवाम को इस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि ये डैम हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे तो हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं और ये नागुज़ीर है, और इसके लिए हर बंदे को ही आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरह भी हो सके मदद करनी चाहिए। वैसे भी वो जो 25 रुपये कटते थे, वैसे भी बल्कि 35 थे, बल्कि 35 रुपये कटते थे, वो जाते तो गवर्नमेंट के पास, अब वो डैम फंड में जाएंगे तो अच्छा है हमारे मुस्तकबिल के लिए। जी बिल्कुल अच्छा है, मैं इसे एग्री करूँगा चीफ जस्टिस से भी, और आवाम से भी कहूँगा कि इसका साथ दें और जितने भी चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं उनकी मदद करें, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डैम का बनना। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात जो है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। पहले भी आवाम टैक्स से गुजारा कर रही थी ना, अगर 3 माह के अंदर कुछ अरसे के बाद ये टैक्स दोबारा लागू हो रहा है तो ये आवाम का दरअसल फ़ायदा ही है, मुस्तकबिल है, आवाम का फ्यूचर है, हमारा ही फ़ायदा है। अगर टैक्स लग जाएगा, जो पैसे कार्ड में जाएंगे और वो डैम के फंड में चले जाएँ तो मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि वो टैक्स लागू करवाएं और जो कार्ड में बातें जाते हैं वो डैम फंड जाए तो सवाब भी है और पूरी कौम का फ़ायदा भी है। इतना ही होना चाहिए, क्योंकि किसी की गुंजाइश होती भी, किसी की नहीं भी होती, उतने ही करने चाहिए जितने पहले थे। वैसे भी हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैसे पहले कटते थे तब पैकेजेस वो जो थे वो सस्ते थे। जैसे टैक्स बहाल हुआ है, टैक्स उन्होंने सस्पेंड किए हैं चीफ जस्टिस ने, तो साथ ही उन्होंने पैकेज भी महंगे कर दिए। बात ऐसे ही हुआ। जहाँ पे वो 380 का पैकेज होता था वहाँ पे अब वो 500 का पैकेज होने लग गया, वो तो साहब तो वहीं पे आ गया है। उससे अच्छा है कि पैसे कट जाएं और डैम फंड एक अच्छे नेक मकसद के लिए। हाँ जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी, लोगों के क्या कहना था। लोग बहुत खुश हैं, लोग कह रहे हैं कि हम इस नेक काम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का साथ देंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के पासबान हम हैं, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें काम करना है। हम नौजवान जो यूथ हैं, हमें आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना है, इस नेक काम में हिस्सा लेना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम डैम बना कर रहेंगे। पूरी आवाम की यही ख्वाहिश है और पूरी आवाम यही दिन रात इसी पे सोच रही है कि डैम बनने चाहिए। उम्मीद है कि आप भी मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।